30 और 31 मार्च यानी कि इस महीना का ये अंतिम 2 दिन आपके लिए कैसा रहेगा? किस राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, किस राशि वालों के लिए बुरा रहेगा, क्या खेल खेलेगा आपका भाग्य इस 2 दिनों में, एक सामान्य सी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले 30 और 31 तारीख के पंचांग को जान लेते हैं कि पंचांग क्या कहता है, फिर राशि फल को समझेंगे। 30 तारीख को प्रतिपदा तिथि, रेवती नक्षत्र, रविवार का दिन है। चंद्रमा 30 तारीख को मीन राशि में रहेंगे और शुभ समय 11:27 AM से 12:16 PM तक का है। दिशाशूल पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी है। और राहु काल 4:29 PM से 6:02 PM तक का है। 31 तारीख को द्वितीया तिथि, अश्विनी नक्षत्र, सोमवार का दिन और चंद्रमा का राशि परिवर्तन होकर के मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ा देता हूं, 30, 31 और 1 अप्रैल भी इसमें आप ऐड कर लें तो चंद्रमा का मेष राशि में प्रवेश हो जाएगा। देवी और सज्जनों, अभिजीत मुहूर्त 11:26 AM से 12:16 PM तक, राहु काल 7:12 AM से 8:45 AM तक और दिशाशूल पूर्व दिशा की तरफ है। 1 तारीख को तृतीया उपरांत चतुर्थी तिथि है और भरणी नक्षत्र है, मंगलवार का दिन है। चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे और शुभ समय अभिजीत मुहूर्त जो है 11:26 AM से 12:15 PM तक का है। राहु काल जो है 2:57 PM से 4:30 PM तक का और दिशाशूल उत्तर दिशा की तरफ है। इन तीनों दिन के पंचांग में आपने एक चीज अनुभव करी कि मैंने आपको कुछ विशेष चीजें बताई, जैसे कि शुभ समय अभिजीत मुहूर्त जिसमें बताया है उसमें आप कोई निश्चित तौर पे अच्छा शुभ काम करना चाहें तो जरूर करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमने राहु काल जो आपको बताया है 2:57 तीसरे दिन का, यानी कि 1 तारीख का। इसके अलावा भी जो राहु काल बताया है उस समय में कहीं घर से बाहर किसी विशेष उद्देश्य से ना निकलें, कोई नया काम ना करें, नहीं तो परेशानी हो सकती है। और दिशा शूल जो बताया है उस डायरेक्शन में ना निकलें तो ज्यादा अच्छा है। आइए समझते हैं कि 30 तारीख को जब चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे तो क्या परिणाम मिलेगा और मेष राशि में 31 और 1 तारीख को रहेंगे तो क्या परिणाम मिलेगा। मेष राशि वालों को 30 तारीख को विशेष ध्यान रखना है क्योंकि कुछ पैसों के बर्बादी के योग हैं, पैसा कुछ विशेष तौर पर में आपका खर्च हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 31 और 1 तारीख को चंद्रमा प्रथम भाव में है तो मेष राशि वालों को सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। किसी प्रकार का रोग बीमारी है तो उससे राहत मिलेंगे। उत्तम भोजन, सैया सुख, नींद, वस्त्र प्राप्ति के योग, जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का योग, उपहार और धन प्राप्ति के भी विशेष योग है। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा 30 तारीख को एकादश भाव में मीन राशि में रहेंगे, यानी कि आमदनी में कुछ वृद्धि होगी, कहीं से कुछ पैसा मिलेगा। कुछ इच्छा जो दबी हुई थी, जो पूरी नहीं हो रही थी, प्रभु कृपा से वो इस समय में पूरा होने का योग है। लेकिन 31 और 1 तारीख को शारीरिक कष्ट की संभावना, विशेष करके आंखों से संबंधित रोग की संभावना, धन और मानहानि के योग, संतान का सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर कम आ रहा है, मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, खर्चा अधिक हो सकता है और आप शक्तियों का दुरुपयोग भी 31 और 1 तारीख को कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहें। मिथुन राशि वालों को 30 तारीख को चंद्रमा कुंडली के 10वें भाव में है। नौकरी में कुछ अच्छा कुछ देखने को मिल सकता है, बड़े अधिकारी आपका साथ दे सकते हैं, पिता से कुछ लाभ भी मिल सकता है। लेकिन 31 और 1 तारीख को चंद्रमा कुंडली के एकादश भाव में है तो आमदनी में वृद्धि होगी, बिजनेस व्यापार से पर्याप्त लाभ होगा, संतान से सुख प्राप्ति के योग बनेंगे, उत्तम भोजन समय पर मिलने के योग बनेंगे,
दोस्तों मित्रों से हास्य परिहास का अवसर भी मिलेगा। स्त्री सुख में समय व्यतीत होगा, प्रफुल्लित मन के साथ महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी, स्त्री पक्ष से लाभ मिलेगा और तरल पदार्थों से आय के भी संभावना का योग जो है मिथुन राशि वालों के लिए मैं बनता हुआ महसूस कर रहा हूं। बात करेंगे कर्क राशि वालों की, तो कर्क राशि वालों को कुंडली के नवम भाव में मीन राशि में चंद्रमा का प्रवेश है, जो कब तक है, तो 30 तारीख को है। मीन राशि में कुंडली के नवम भाव में है, तो कर्क राशि वालों को कुछ भाग्य का साथ मिलेगा, पूजा पाठ करने का अवसर मिलेगा। हो सकता है किसी संत महात्मा से मुलाकात हो जाए, अचानक से आशीर्वाद की वर्षा हो जाए आप पर में, 30 को ऐसा संभव है। 31 और 1 तारीख को कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। आपकी जो इच्छा है वो कर्क राशि वाले इन 2 दिनों में पूरी होगी। सभी कार्य सरलता पूर्वक पूर्ण होंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, राज्य की ओर से धन और सम्मान की प्राप्ति का भी योग बनेगा। नौकरी में भी प्रमोशन पदोन्नति के कुछ योग बन सकते हैं, उच्चाधिकारी प्रसन्न होंगे और उत्तम गृह का सुख प्राप्ति का भी योग आपके लिए कर्क राशि वाले में इन 2 दिनों में 31 और 1 को देख पा रहा हूं। सिंह राशि वालों के लिए 30 तारीख को चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे, तो हो सकता है चोट लगने की संभावना, दुर्घटना घटित हो सकती है, अचानक से धन हानि हो सकता है, तो थोड़ा सावधान रहें। 31 और 1 तारीख को नवम भाव में चंद्रमा है, जो ये दर्शा रहा है कि आपको राज्य की ओर से, सरकार की तरफ से कुछ नुकसान, कुछ परेशानी हो सकती है, बिजनेस व्यवसाय में भी नुकसान हो सकता है, संतान से मतभेद की स्थिति हो सकती है और आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम पड़ सकता है। उधर छाती से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपके सामने में आ सकती है, भाग्य का साथ कम मिलेगा, शत्रु परेशान कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा सिंह राशि वाले इन 2 दिनों में तो सावधान रहें, या तीनों दिन में आप सावधान रहें। कन्या राशि वालों के लिए 30 तारीख को सप्तम भाव में चंद्रमा है। सप्तम भाव में चंद्रमा का बैठना देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि आपको धन लाभ के योग है, पर्याप्त काम सुख, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिलने के भी योग जो है सो कन्या राशि वालों के लिए बन रहा है। जीवन साथी का भी अच्छा खासा सुख मिलने का योग आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। 31 और 1 तारीख को अष्टम भाव में रहेंगे चंद्रमा, जो ठीक नहीं है, तो इस समय में आपके लिए कन्या राशि वाले अपच की समस्या, श्वास की समस्या, सर्दी खांसी जुकाम, छाती के रोग की समस्या, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, मानसिक क्लेश की स्थिति भी परेशान कर सकती है। नियत समय पर में अच्छा भोजन प्राप्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अचानक से महान कष्ट में ग्रसित हो जाने की संभावना है और धन का नुकसान भी हो सकता है, तो कन्या राशि वाले थोड़ा सा सावधान रहें। बात करेंगे तुला राशि की, तो कुंडली के 6ठे भाव में 30 तारीख को चंद्रमा रहेंगे। 6ठे भाव में चंद्रमा का बैठना देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि दुश्मनों का नाश होगा, कुछ चिंताएं हैं जो रैंडम से समाप्त हो जाएंगी, बीमारी भी कुछ हद तक आपको राहत देगी। और 31 और 1 तारीख को सप्तम भाव में चंद्रमा है, जो ये दर्शा रहा है कि धन का लाभ मिलेगा, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिलेंगे, छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं होंगी, वाणिज्य और व्यवसाय में भी अच्छा खासा आपको लाभ मिल सकता है, उत्तम भोजन, क्षीर आदि पेय पदार्थ के साथ शयन सुख का भी अवसर मिलेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, वाहन और ख्याति के भी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के 5वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, कब, तो 30 तारीख को। तो क्या होगा, संतान का सुख मिलेगा, कुछ अचानक से धन लाभ मिल सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, प्रेम प्रसंग वगैरह भी ठीक ठाक चलेगा। लेकिन 31 और 1 तारीख को कुंडली के 6ठे भाव में जो ये दर्शाता है कि आपको धन का लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और कार्य भी सफल नहीं होंगे, मन में अशांति रह सकती है थोड़ा सा, और लेकिन यश और आनंद की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। वृश्चिक राशि वाले 31 और 1 तारीख को रोग के नाश हो सकते हैं, परंतु खर्चा अधिक होने का योग है, तो थोड़ा सावधान रहें। धनु राशि वालों के लिए 30 तारीख को कुंडली के 4th भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि माता से कुछ लाभ मिल सकता है, कुछ जमीन मकान गाड़ी का भी सुख मिलेगा, सुख में वृद्धि होगी। 31 और 1 तारीख को 5वें भाव में चंद्रमा है, जो ये दर्शाता है कि आपको दुर्घटना और कष्ट के योग हैं, कार्य में सफलता में परेशानी है, मन में अशांति हो सकती है, धन का नुकसान हो सकता है, पेट में किसी प्रकार की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है, और काम वासना की वृद्धि और उचित सलाह आपको इस समय में कोई नहीं देगा।
तो आप निश्चित तौर पर में जो है सो धनु राशि वाले सावधान रहें। मकर राशि वालों के लिए 30 तारीख को कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा है। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा ये दर्शाता है कि आप पराक्रमी बनेंगे, धैर्यवान बनेंगे, गुप्त शत्रु का नाम आपको पता लग सकता है। इस समय में ऐसा संभव है। 31 और 1 तारीख को कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि अपने लोगों से वाद विवाद हो सकता है, चित्त चंचल रहेगा, छाती में विकार की संभावना आ सकती है, भोजन सही समय पर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, नींद में बाधा आ सकती है, जल और स्त्री जाति से भय का योग है, समाज में भी कुछ अपमान हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की मकर राशि वाले जरूरत है। 31 और 1। कुंभ राशि वालों को कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कब? तो 30 तारीख को, जो ये दर्शाता है कि कुछ धन का लाभ मिल सकता है, परिवार के लोगों का साथ मिल सकता है और वाणी में आकर्षण शक्ति आ सकती है। लेकिन 31 और 1 को कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा है, जो ये दर्शा रहा है कि धन का लाभ मिलेगा, वस्त्र आदि का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, स्वास्थ्य भी अच्छे रहेंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, मन प्रसन्न रहेगा, प्रेमी प्रेमिका से सहवास का सुख मिलेगा, बंधुजनों से लाभ मिलेंगे, व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य में भी वृद्धि की योग। मीन राशि वालों के लिए तो कुंडली के प्रथम भाव में ही 30 तारीख को चंद्रमा का प्रवेश है, जो दिमाग को बहुत मजबूत बनाएगा, विनम्रता देगा और शारीरिक तौर पर में भी आपको मजबूती प्रदान करेगा। 31 और 1 तारीख को जब ये कुंडली के दूसरे भाव में जाएगा, थोड़ा सा विपरीत रहेगा, मानसिक और संतोष की स्थिति, परिवार के लोगों से संबंध में खराबी, आंख से संबंधित पीड़ा या कोई अन्य रोग भी आपको परेशान कर सकता है। अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति में बाधा देख रहा हूं, कार्य में असफलता, पाप कर्मों की तरफ आपकी रुचि बढ़ सकती है और जो सच्चा कर्म है, विद्या की प्राप्ति है, उसमें आपकी रुचि घट सकती है। थोड़ा सा सावधानी से काम करें। देवी और सज्जनों, मेष से लेकर के मीन तक की यही थी कहानी जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पर्सनली मुझसे जानना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो क्लिक करके भेजें। जो उचित शुल्क होगा जमा करेंगे, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।